हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। हमारा मोस्ट होलिस्टिक प्रीलिम्स का प्रोग्राम संभव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है। इसकी जानकारी जरूर लें। चलिए सवाल देखते हैं। पहला सवाल है यूपीएससी रिपीटेड थीम से। थीम क्या है? ऐसी लेक्स या ऐसी वाटर बॉडीज जो क्लाइमेट चेंज से अफेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है वो श्रिंक हो रही हो सकता है वाटर लेवल्स कम हो रहे हो। तो रिसेंटली न्यूज़पेपर में उत्तराखंड की ही एक ऐसी लेक की बात हो रही है। हम उसे एक्स लेक कह रहे हैं और आपने एक्स को ही आइडेंटिफाई करना है। तो न्यूज में आया हुआ था कि क्लाइमेट चेंज अफेक्ट कर रहा है एक लेक को उत्तराखंड में, कॉजिंग इट टू श्रिंक एनुअली। एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स के बदलने की वजह से ये लेक श्रिंक हो रही है। तो ये कौन सी लेक है? ध्यान रखिएगा, रूपकुंड लेक की बात हो रही है। अच्छा, यहां पे ना आप इसको मेंस में भी लिख सकते हो। कहां पे? कभी भी आपको क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट्स पे क्वेश्चन आए और वहां पे आपको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एग्जाम्पल लिखना हो तो आप एग्जाम्पल में इसकी बात कर सकते हैं और ये लाइन वहां पे कोट कर सकते हैं कि एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऑल्टर्ड प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स की वजह से ये लेक जो है श्रिंक होती नजर आ रही है। राइट? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों, आपने इनको मेंस के लिए भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2 भी यूपीएससी रिपीटेड थीम है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। कई बार आपने न्यूज में टर्म सुनी होगी लैंडफॉल ऑफ अ साइक्लोन। तो यहां पे आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब करती है लैंडफॉल ऑफ अ साइक्लोन को। तो यहां पे अगर हम देखें तो लैंडफॉल अकर्स व्हेन कोर ऑफ हाई विंड्स फ्रॉम द साइक्लोन रीचेस द शोर, या फिर व्हेन सेंटर ऑफ द साइक्लोन मूव्स ओवर द कोस्ट, या फिर जब साइक्लोन ट्रांजिशन होता है फ्रॉम ट्रॉपिकल स्टॉर्म टू ट्रॉपिकल डिप्रेशन, या ये सिनोनिमस है विद मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द साइक्लोन। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन क्या बनता है? बी। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाती हूं। आईएमडी के हिसाब से ट्रॉपिकल साइक्लोन इज सेड टू हैव मेड अ लैंडफॉल व्हेन सेंटर ऑफ द साइक्लोन मूव्स ओवर द कोस्ट। ये आप जरूर याद रखिएगा, व्हेन द सेंटर ऑफ द साइक्लोन मूव्स ओवर द कोस्ट। और याद रखिएगा, इट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद द डायरेक्ट हिट। अब डायरेक्ट हिट क्या होता है? अ सिचुएशन जहां पे कोर ऑफ हाई विंड्स कम अशोर बट द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म में स्टिल रिमेन ऑफशोर। और यहां पे पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है कि लैंडफॉल की बात तभी होगी जब सेंटर ऑफ द साइक्लोन मूव्स ओवर द कोस्ट। तो इसे जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन भी एक रिपीटेड थीम है, पोर्ट्स भी एक इंपॉर्टेंट थीम है। रिसेंटली बिहार का फर्स्ट ड्राई पोर्ट बिहटा, अ टाउन नियर स्टेट कैपिटल पटना, यहां से एसोसिएटेड है। तो ड्राई पोर्ट्स के बारे में यहां पे हमने दो बातें की हैं। तो ड्राई पोर्ट और इनलैंड कंटेनर पोर्ट प्रोवाइड्स अ लॉजिस्टिक फैसिलिटी away from the seaport or airport for cargo handling or storage or transportation. Rather ये एक ब्रिज की तरह एक्ट करता है between seaport और airport and the inland regions so that एक efficient movement of goods हो पाए। तो बिल्कुल बेसिक के लिए क्वेश्चन मैंने यहां पे दिया है आपको। करेक्ट ऑप्शन बनता है बोथ 1 and 2, है ना। तो अब ये इनलैंड कंटेनर पोर्ट है, तो मान लीजिए कोई सी पोर्ट है, कोई एयरपोर्ट है, उसके साथ जो है ये एक ब्रिज की तरह एक्ट करेगा। इट विल हेल्प इन कार्गो हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन या फिर स्टोरेज। तो इसको आप जरूर याद रखें, ठीक है जी। चलिए, और ये इंपॉर्टेंट भी पता है क्यों है? एक बहुत स्पेसिफिक पार्ट की बात हो रही है कि ये स्टेट का बहुत बड़ा इनिशिएटिव माना जा रहा है टू बूस्ट द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स जो कि बिहार में प्रोड्यूस हो रहे हैं। राइट? चलिए अगला सवाल देखते हैं। वोल्केनोज न्यूज, ये भी इंपॉर्टेंट थीम है। तो रिसेंटली एक वोल्केनो न्यूज में था, एक्स वोल्केनो एसोसिएटेड विद वॉशिंगटन। दिस वोल्केनो हैज रिसेंटली शोन अ सर्ज इन seismic activity आफ्टर रिमेनिंग लार्जली डोर्मेंट फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। तो जब ऐसी चीजें भी होती हैं, ऐसे वोल्केनोज भी न्यूज में रहते हैं, हमें पता होने चाहिए। तो ये कौन से वोल्केनो की बात हो रही है? तो याद रखिएगा आप, माउंट एडम्स। मैं आपको दिखाती भी हूं, माउंट एडम्स। तो ये क्विक पॉइंटर्स है, आपने भूलना नहीं है। अब यहां पे लास्ट क्वेश्चन देखें, पोर्ट्स की ही हम बात कर रहे हैं।
एक हमने करंट अफेयर्स का क्वेश्चन देख लिया, एक एनसीईआरटी बेस्ड टर्म देखते हैं, ऑन्ट्रेपोर्ट पोर्ट्स क्या होते हैं। तो कुछ सेकंड के लिए वीडियो पॉज कीजिए, देखिए इनमें से क्या करेक्ट ऑप्शन है और क्या होते हैं ये पोर्ट्स। ये ऐसे कलेक्शन सेंटर्स हैं जहां पे गुड्स लाए जाते हैं फ्रॉम वेरियस कंट्रीज फॉर एक्सपोर्ट। रादर मैं आपको एनसीईआरटी का एक स्क्रीनशॉट दिखाती हूं यहां पे। These are collection centers where goods are brought from different countries for export. तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो है स्टैटिक पार्ट हो जाता है। जैसे अभी हमने करंट अफेयर्स के लिए पोर्ट्स के बारे में, ड्राई पोर्ट्स के बारे में देखा, तो अब एनसीईआरटी में जो पोर्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है उस पे भी हमने क्वेश्चन कर लिया है, राइट। इसी तरह से हम एक पोर्ट्स ऑफ कॉल की भी बात करेंगे, यहां पे सीखना चाहिए। तो ये वो पोर्ट्स हैं जहां पे पहले शिप्स एंकर किया करती थी फॉर रिफ्यूलिंग, वाटरिंग और टेकिंग फूड आइटम्स। लेटर देखा गया कि इनको जो है कमर्शियल पोर्ट्स में बदल दिया गया। तो ये दोनों ही टर्म्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जरूर इन पे ध्यान दें और चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले लें, तैयारी थोड़ी आसान हो जाती है। ऐसी ही चीजों के साथ आपसे मिलते रहेंगे। संभव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है, जरूर इसकी जानकारी लें। थैंक यू सो मच।